अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे या आपकी कुंडली पे या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत, आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। तो बात करते हैं सिंह राशि वालों की, यानी कि लियो मून साइन, यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है, जहां पहले से मरकरी बैठा हुआ है। 12th हाउस जो होता है वो खुफिया मामलात का होता है, जिसको हिडन मैटर्स कहते हैं। आपके खर्चों का घर होता है, फॉरेन कनेक्शंस का घर होता है, हॉस्पिटल का घर होता है, आइसोलेशन का घर होता है, स्पिरिचुअलिटी का घर होता है और सबकॉन्शियस माइंड का घर होता है। वीनस 12th हाउस में आने का मतलब यह है कि आप लग्जरी और कंफर्ट पर ज्यादा खर्चा करेंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। शायद आपको ब्रांडेड चीजें, ट्रैवल से रिलेटेड चीजें या अपने कंफर्ट जोन को इन्हांस करने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ना शुरू हो जाएगा। मरकरी यहाँ होने की वजह से आप खर्चे करने में अकलमंदी वाली अप्रोच अपनाएंगे। जो आप सोचेंगे कि मैं अगर इस चीज पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं या इस चीज को खरीद रहा हूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है, तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करेंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे इम्पल्सिव शॉपिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से आपका बजट भी डिस्टर्ब होता हुआ आपको नजर आएगा। इस टाइम पीरियड में आपको फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शन से ज्यादा फायदा हासिल होगा। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो सेकंड स्टेट जो होगी या फिर आपकी आउट ऑफ द कंट्री, वहां से आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको फायदा हासिल होगा। और अगर आप लोग बिजनेस वगैरह में हैं, ऐसी जॉब्स में हैं जहां पे फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा आपका लक आपका साथ देना शुरू करेगा। आपको फॉरेन क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, प्रोजेक्ट या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। आप लोग बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। जो लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए बाहर ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यह पीरियड बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अब बात करते हैं मरकरी और वीनस की 7वीं नजर की, यानी 7वीं दृष्टि की। ये आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। 6th हाउस जो होता है वो दुश्मनों का होता है, आपकी सेहत का होता है, आपकी सर्विसेज का होता है, आपकी डेली रूटीन का होता है, आपके कर्जों का घर होता है। इन पे दोनों प्लैनेट्स की 7वीं नजर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रांजिट आपके कॉम्पिटिटर्स,
वर्क एनवायरनमेंट और हेल्थ मैटर पर भी इम्पैक्ट डालेगा। आपको अपने राइवल्स पर जीत मिल सकती है, दुश्मनों पर जीत हासिल हो सकती है। अगर आप लोग कोई कोर्ट केस वगैरह फेस कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको एक एज मिलेगा, एक सफलता मिलेगी। लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और लीगल मैटर्स में फंसने के चांसेस भी यहाँ क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर लीगल मैटर्स नहीं है तो आपकी जो जबान है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके शब्दों से खेलता है, और अगर आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी खराब सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स या को वर्कर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करनी चाहिए आप लोगों को। लव लाइफ की बात करूं तो ये टाइम जो है थोड़ा ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए। वीनस यहाँ अट्रैक्शन और इंटीमेसी क्रिएट करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि मरकरी भी यहाँ साथ है। तो मरकरी जो है यहाँ पे आपके जो हिडन अफेयर्स हैं या सीक्रेट रिलेशनशिप्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक मशवरा दूंगा मैरिड लोगों को कि अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए, वरना ट्रस्ट इश्यूज बन सकते हैं आप लोगों के। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो खर्चे बढ़ने वाले हैं, खासकर लग्जरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। कि आप लोग कहेंगे कि मैं एक डाइट प्लान शुरू करता हूं तो उस पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जिम जाना शुरू करता हूं तो उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं, और अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो मेडिसिन के ऊपर आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लग्जरी चीज़ों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया मेडिसिन वगैरह हो गई, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, कोई डाइट प्लान हो गया, आप लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ गया, वहां पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आती है, वो ये आती है कि अगर आप लोग फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां से अनएक्सपेक्टेड आपको इनकम भी मिल सकती है। हेल्थ के लिए ये ट्रांजिट थोड़ी सी वार्निंग क्रिएट करता है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ना 12th हाउस ज़्यादा अच्छा होता है, ना 8th हाउस ज़्यादा अच्छा होता है। और वीनस का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है, 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, नींद की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको अपना जो रूटीन है वो बैलेंस रखना होगा और अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो अवॉइड करना होगा। ओवरऑल अगर बात करूं तो ये ट्रांजिट लियो मून साइन वालों के लिए एक इंट्रोस्पेक्टिव और एक्सपेंस हैवी फेज होगा। वीनस का ये ट्रांजिट आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा और अपनी जो हिडन डिजायर्स हैं उनको समझने का मौका देगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करेंगे और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है, बहसबाजी है, उसको अवॉइड करेंगे तो ये जो पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए वीनस आपके 12th हाउस में आया है, यानी 21 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो ये पीरियड आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। बस आपको थोड़ा सा समझकर और देखभाल कर आगे बढ़ना होगा। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज बता देता हूं जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो, या आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े गंदे हों, तो अगले पे इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ़ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए, तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ख़ुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप खुद खा रहे हैं, ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए,
ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्पलीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए, उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफकत के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।